next award goes to fastest growing direct selling leader of 2024, Mr. Hari Kapoor. मैं चाहूंगी एक बारी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दें अपने बारे में। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रॉपर बेमेतरा जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैं। और पढ़ाई की बात करूं तो मैं सिर्फ 8वीं तक मैं पढ़ाई कर पाया। घर की परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाया मैं। तो जीवन यापन करने के लिए मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक के शॉप की मैंने तैयारी की। और मैं अपने गाँव से 10 से 12 किलोमीटर एक छोटा सा शहर है, वहां पर मैं सीखने के लिए साइकिल लेके इलेक्ट्रॉनिक शॉप गया। 7 साल मैंने उसको सीखा। 7 साल सीखने के बाद मार्केट में मैं फिर 5 साल मैंने रनिंग्स किया, काम किया। उसी समय मुझे फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला। और डायरेक्ट सेलिंग मैं बाई चॉइस नहीं आया था। जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में निगेटिव होते हैं कि जैसे लाल कपड़ा देके सांड यदि बौखला जाता है, सेम कंडीशन मेरे पास था कि कोई अक्सर नेटवर्कर कोई प्रोडक्ट लेके आते, कोई प्लान लेके आते, तो लगता था कि ये कब जाए मेरे से, ये कब भागे यहाँ से, और बोर कर देते थे ऐसा। तो बाई चांस आया था और आज बाई चांस बाई चॉइस बन गया है। यही मेरी जर्नी है। सर पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी, जब आप पहले भी किसी को प्लान दिखाने जाते थे तो कैसे, क्योंकि नेगेटिव तो है ही लोगों को, कैसे क्या आप कहते थे जो पॉजिटिव हो जाते थे लोग? किस चीज को दिखा के आप कन्विंस कर लेते थे लोगों को? सबसे पहले तो मैं किसी को भी बोलूंगा कि आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कंपनी के प्लान्स, प्रोडक्ट के बारे में पता ना हो, आप बढ़िया लिस्ट तैयार करिए और अपना अपलाइन का समय लीजिए। क्योंकि उस समय आप ट्रेनिंग स्प्रेड में होते हैं, आपको कुछ नहीं आता, और आपकी अपलाइन को कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में अनुभव होता है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा और आपको मदद करेगा। और जब मैं पहली बार अपने मित्र को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में जब बताया था, तो जैसे मैंने उसको बताया और तो बोला ठीक है भाई, सोच के मैं बताता हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात मेरे पिताजी से हो गई। और वो इतना फॉलोअप किया था मेरे पिताजी के कि रात को मैं जैसे घर एंट्री किया तो मेरे पिताजी बोलते हैं ये सब क्या कर रहा है, डॉक्टर बने घूम रहे हैं, किसको पैसा लगवा रहे हैं, ये कर रहा है, बहुत सारे निगेटिविटी थे। तो अपलाइन का थोड़ा सा उस समय आप ज्यादा सपोर्ट लीजिए मार्केट में, जब आपके पास अनुभव और उसके बारे में नॉलेज ना हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम। कितना आप एक्सपीरियंस को मानते हैं? आप कितना टाइम हो गया वैसे आपको? अभी मुझे सिर्फ 17-18 महीने हुए डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए मैम। तो कितना आपने जाना, कितना पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग को जानना और करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जानने के लिए मेरे पास तो मेरे बगल में डॉक्टर क्लिनिक था सर के पास, हर कंपनी की कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आते थे, गाड़ी मर्सरीज लेके आते थे। और डॉक्टर मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अब हरी भाई ना, मैं अगले साल में मर्सरीज लेने वाले हूँ, क्यों, एक नई कंपनी आई, बढ़िया काम करूं, बढ़िया प्रोडक्ट है। फिर 6 महीना बाद जैसे गुजरे फिर एक कंपनी ज्वाइन, तो हमेशा ऐसे ही बदलते रहते। तो जानना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप बुक्स पढ़िए, बहुत सारे टूल्स हैं, आपके सिस्टम के पास टूल्स हैं, आपके कई सारे ऐसे सोशल मीडिया में है जहां पर आपको पॉजिटिव टूल्स मिलेंगे। स्टडी करिए, स्टडी करने के बाद मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग को ना सिद्धा से करने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको कि कोई कोर्स आ जाए या ऑलरेडी है भी तो वो अच्छा काम हो जाएगा? हाँ, यदि जैसे मान लेते हैं, देखेंगे कि आज के डेट में किसी भी पढ़ाई की बात करें, LLB की पढ़ाई की बात करते हैं, चाहे MBBS, हम बड़े पोस्ट की जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए हर दिन ना कोई नए नए चीजें तैयार करने के लिए, पढ़ाई शिक्षित करने के लिए मार्केट में निकल के आ ही रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज जितनी भी एजुकेशन है और कई सारे ऐसे हमारे डायरेक्ट सेलिंग को ग्रोथ करने के लिए एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं या अलग अलग यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ये बहुत हमारे लिए मदद कर रही है। इसीलिए हम ज्यादातर मार्केट में आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो आज के पहले 10 में 100, 200, 400, 500 लोगों में यदि किसी का पे आउट हम देखते थे 1000, 2000 की थी। लेकिन जब से ये सब आया है तब से आज देखेंगे 100 में से 100 का पे आउट आपको सबका तगड़ा ही मिलेगा। इसका सबसे कारण है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कोई एक चीज चेंज करने के लिए बोले कि आप कर सकते हो इस काम को और अच्छा करने के लिए, आसान करने के लिए, क्या होगी वो चीज? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले से काफी बेहतर हो चुकी, बदल चुकी है। यदि हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो कंपनी की प्रोडक्ट्स हो, प्लान हो और एजुकेशन सिस्टम हो, ये तीनों बेहतर हो जाए तो और मजा आ जाता है काम करने में। कई सारे लोग मार्केट में एक्सपीरियंस लीडर्स मिलते हैं, किसी कंपनी 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, तो काम करना, टिके रहना बड़ी बात नहीं है।
आपका अचीवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। कई सारे हमें बोलते हैं कि भाई एक कंपनी 15 साल 20 साल टिकनी है। ठीक है, मुझे एक लीडर आए बोले 5 साल से कंपनी में टिका हूं। मैंने बोले कितना प्लान किए? सर मेरे अपलाइन बोले हैं कि मुझे 5 साल टिकना है, प्लान के बारे में नहीं बताया। तो वो भी क्या काम का? इनकम ग्रोथ, आपका अचीवमेंट, इसके साथ टिके रहेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच? जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो उनको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपना प्लान? इमोशनल करके या प्रैक्टिकली चीजें दिखा के कि आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी? इमोशनल से ब्लैकमेल किया जाता है, प्रैक्टिकल से आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। हॉट लिस्ट या कोल्ड लिस्ट? मैं ज्यादातर काम किया हूं, मेरे पास जितने भी लोग मेरे टीम में ज्वाइन है, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है। और मैं सबसे पहले प्लान दिखाया था अपने रिश्तेदार को, और मेरे रिश्तेदार सब लोग मना कर दिया। मेरे पेरेंट्स या मेरे घर के सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे, मतलब इसके खिलाफ थे। लेकिन मैंने कोल्ड लिस्ट में काम किया और वही है जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। तो कोल्ड लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट या प्लान? दोनों अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। कई सारी कंपनी के प्रोडक्ट जादुई टाइप का काम करता है, लेकिन पेआउट उसमें उतना अच्छा ना हो। नहीं, आपको क्या लगा इतने टाइम आपने काम किया कि प्रोडक्ट ज्यादा काम करता है? प्रोडक्ट वेरी 80% प्रोडक्ट, 20% पे आउट।